हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एनबीएस और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत विविध प्रश्नों का भाग 1 देखेंगे, जो आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास के विविध पोर्शन से महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स का ये वीडियो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सी.आर. दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने क्या कार्य किया था। प्रतिक्रियावादी दल ने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा के लिए प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, तिलक, विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत किसने की थी। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। तो इलाहाबाद के अधिवेशन में खुलकर विरोध किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला प्रश्न है, अरुणा आसफ अली, मोहम्मद इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खां तथा फैज अहमद फैज में से वह उर्दू कवि कौन है जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलनों के में प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था। तो वो है मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय था। तो ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय प्रिवी काउंसिल था। अगला प्रश्न है, 1215 ईस्वी, 1220 ईस्वी, 1310 ईस्वी तथा 1330 ईस्वी में से इंग्लैंड के शासक जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया था। तो इंग्लैंड के शासक जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर 1215 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, जापान ने राष्ट्रसंघ का त्याग कब किया था। जापान ने राष्ट्रसंघ का त्याग 1933 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह जो 1862 से 60 में हुआ था, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी। तो नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। अगला प्रश्न है, जिसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। तो ऐसी घोषणा करने वाला अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, वर्ष 1901 में सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन बना। तो सिंचाई आयोग जो 1901 ईस्वी में गठित हुआ था, इसके अध्यक्ष सर सी स्कॉट मॉन्क्रिए थे। अगला प्रश्न है, कावसजी नाना भाई द्वारा 1853 में प्रथम सफल कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना बंबई में की गई थी। अगला प्रश्न है, तिरुचिरापल्ली जिले में किसानों का विद्रोह हुआ जिसमें वामपंथी व दक्षिणपंथी समूह हो, जिसके अंतर्गत किसान, व्यापारी, कारीगर आदि ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिलाया था। तो वो हुआ था 1429 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर भारत की तटस्थता की नीति को अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा किसने दी है। तो अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा जॉन फास्टर डलास ने दी है। अगला प्रश्न है, 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। तो सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है, मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा है, ये कथन किसका है। ये कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है, ये कथन किसका है। तो ये कथन आरजी कॉलिंगवुड का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, रिपन, मेयो, कर्जन तथा लिटन में से वित्तीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था। तो वित्तीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण का सर्वप्रथम प्रयास लॉर्ड मेयो ने किया था। अगला प्रश्न है, 1900 ईस्वी, 1904, 1909 तथा 1912 ईस्वी में से भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल, मैसूर, कश्मीर तथा अहमदाबाद में से 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के मध्य वह क्षेत्र कौन सा है जो विश्व का सर्वाधिक मलबरी रेशम उत्पादक क्षेत्र बना। तो वो है बंगाल। अगला प्रश्न है,
बंगाल टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ? तो बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 ईस्वी में लागू हुआ था। वहीं 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी। अगला प्रश्न है, 1927 में नियुक्त हरकोर्ट बटलर समिति ने किसकी अनुशंसा की थी? तो हरकोर्ट बटलर समिति जो 1927 में गठित हुई थी, उसने ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों के संरक्षण की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है, आर्यों को संस्कृत का रचयिता किसने कहा था? तो आर्यों को संस्कृत का रचयिता हिटलर ने कहा है। पिछली वीडियो में मैंने हिटलर की आत्मकथा का नाम आप सभी को बताया था, तो हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? और इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, रूक शहर में क्या अनुपस्थित था? तो रूक शहर में नगर नियोजन व नालियां अनुपस्थित थी। अगला प्रश्न है, अब्दार खाना किससे संबंधित था? तो अब्दार खाना जल आपूर्ति विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है, जिसमें सभी तथ्य सही सुमेलित हैं। फ्लाइंग शटल लूम के आविष्कारक जॉन के हैं। कताई मशीन यानी स्पिनिंग जेनी के जेम्स सर ग्रीव्स हैं। वाटर फ्रेम के रिचर्ड आर्कराइट हैं। म्यूल के सैमुअल क्रॉम्पटन हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखित द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पहली बार कब प्रकाशित की गई? तो ये 1848 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों मार्क्सवाद के विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं और मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय शांति का जनक किसे कहा गया है? तो भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम में से जियात्रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जियात्रंग आंदोलन मणिपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। और 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके अगले दिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मसौदा यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की मसौदा प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, क्या मैं राजनीति में आपका ही बालक नहीं हूं? हाँ, मैं थोड़ा कामचोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूं। महात्मा गांधी से अपने बारे में उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो उपयुक्त कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। अगला प्रश्न है, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में थी। अगला प्रश्न है, महान आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 से प्रारंभ हुई, इस तिथि को क्या कहा जाता है? तो इस तिथि को काला बृहस्पतिवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेगम एजाज रसूल, आर के चौधरी, रेणुका राय तथा हंसा मेहता में से महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में संविधान सभा में बात किसने की थी? तो महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में संविधान सभा में रेणुका राय ने बात की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेफा को कालांतर में किस रूप में समीकृत किया गया है? तो नेफा को कालांतर में अरुणाचल प्रदेश के साथ समीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। अगला प्रश्न है, करण सिंह, शेख अब्दुल्ला, एसपी मुखर्जी तथा श्यामाचरण बनर्जी में से 1950 से 52 के मध्य जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का नेतृत्व कर्ण सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? तो लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का आर्किटेक्ट किसे माना जाता है? पंचवर्षीय योजनाओं का आर्किटेक्ट पीसी महालनोबिस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, नरसिंह मेहता किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? तो नरसिंह मेहता वैष्णव भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, आर्य, द्रविड़, मुंडा तथा संथाल में से M17 किससे संबंधित है? तो M17 जो है मुंडा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक संत ऑगस्टाइन ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, अस लुसीदस महाकाव्य का लेखक कौन था?
तो असलुसीदस महाकाव्य का लेखक कामोंस है। अगला प्रश्न है, अल्मीडा, फ्रूट, बर्नियर तथा पेल्सर्ट में से द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसने लिखा है? तो द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक फ्रूट द्वारा लिखा गया है। पेशावर कांड का नायक कौन था? तो पेशावर कांड का नायक चंद्र सिंह गढ़वाली था। अगला प्रश्न है, खुशीराम, हरिप्रसाद टमटा, सरस्वती टमटा तथा जयानंद भारती में से डोला पालकी आंदोलन का नायक कौन था? तो डोला पालकी आंदोलन का नायक जयानंद भारती था। बंबई, मद्रास, हुगली तथा अवध में से एल्फिंस्टन गवर्नर कहाँ का था? तो एल्फिंस्टन बंबई का गवर्नर था। वर्ष 1900 में बक्सर का विद्रोह हुआ था। तो वर्ष 1900 में बक्सर का विद्रोह चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, सामंतवाद क्या है? तो सामंतवाद एक भूमि आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है। अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस एक्ट यानी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, 1846, 1848, 1850 तथा 1852 ईस्वी में से लेक्स लोकी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो लेक्स लोकी अधिनियम 1850 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, बेंस, जॉर्ज बर्ड तथा थॉम्पसन में से 1891 में जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो 1891 में हुई जनगणना के आयुक्त बेंस थे। अगला प्रश्न है, नटाल कहाँ स्थित है? तो नटाल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न, जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है। 1916 में यह घोषणा किसने की थी? तो ये घोषणा बीजी तिलक ने की थी। अगला प्रश्न है, 1878 ईस्वी, 1879, 1880 तथा 1881 ईस्वी में से दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ एक्ट लागू किया गया था। तो दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ एक्ट 1879 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह राजनीतिक दल जिसने भारत में सबसे पहले किसी राज्य में गैर कांग्रेस सरकार बनाकर कांग्रेस के एकाधिकार को तोड़ा था, वो था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आपको सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो बीकाजी बीकानेर से संबंधित हैं, होशंग शाह मांडू से, अहमद शाह बीदर से और प्रताप रुद्र उड़ीसा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 1865, 68, 67 तथा 1864 ईस्वी में से संयुक्त प्रांत में नगर पालिकाओं की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त प्रांत में नगर पालिकाओं की स्थापना 1868 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड, हॉलैंड, पुर्तगाल तथा फ्रांस में से किसके संदर्भ में कार्टेज प्रणाली का उल्लेख आता है? तो कार्टेज प्रणाली का उल्लेख पुर्तगाल से संबंध में आता है। अगला प्रश्न है, हाली पद्धति से क्या आशय था? तो हाली पद्धति एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी। भारतीय सरकार के साथ हैदराबाद के निजाम ने विराम समझौते पर हस्ताक्षर कब किया था? तो 29 नवंबर 1947 को किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था? तो मोनालिसा का चित्रकार प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्दो दा विंसी था। अगला प्रश्न, जनरल नियाजी ने मुक्ति वाहिनी के समक्ष समर्पण कब किया था? तो जनरल नियाजी ने मुक्ति वाहिनी के समक्ष समर्पण 16 दिसंबर 1971 को किया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक समझौता पुस्तक किसने लिखी है? और सामाजिक समझौता पुस्तक रूसो ने लिखी है। अगला प्रश्न है, पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से किसने घोषित किया था? तो शेख मुजीबुर रहमान ने घोषित किया था। अगला प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल जिसके विषय में कहा गया है कि वह एक ऐसा मोटर चालक है जो अपना सारा समय मशीन के भिन्न भिन्न भागों को पॉलिश करने में लगाता है, किंतु वह मोटर को चलाता नहीं क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं है कि उसे कहाँ जाना है। तो ये बात लॉर्ड कर्जन के बारे में कही गई है। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत, ज्वालादत्त जोशी, ज्योतिराम कांटपाल तथा भवानी सिंह में से हैप्पी क्लब का संस्थापक कौन था? तो हैप्पी क्लब का संस्थापक थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? ये प्रश्न आप सभी लोगों के लिए है, इसका आंसर कमेंट करें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। अब आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न और है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? फटाक से इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथमतः मुद्रणालय लाने वाले कौन थे? तो प्रथमतः मुद्रणालय लाने वाले पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, 1923 में कोरफू विवाद किसके मध्य हुआ था? तो कोरफू विवाद यूनान व इटली के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, एच विल्सन, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स मिल तथा विंसेंट स्मिथ में से भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में किसने विभाजित किया है? तो भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश
काल में जेम्स मिल ने विभाजित किया है? अगला प्रश्न है, द पायनियर नामक अंग्रेजी के समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था? तो जूलियन रॉबिन्स के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, बलवंत फड़के, तोमा डोरा, विजय सिंह पथिक तथा भगत जवाहरमल में से राजपुताना के बिजौलिया आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो बिजौलिया आंदोलन का प्रमुख नेता विजय सिंह पथिक था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य किस क्षेत्र से चुने गए थे? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य फिन्सबरी से चुने गए थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, यह कथन किसका है? तो यह कथन जयप्रकाश नारायण का है। पाकिस्तान कब बना है? तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था। जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम डाइट है। मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था। तो सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में पूर्णतः हार हुई थी? पूर्णतः हार सिखों की हुई थी। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, तिलक, गोखले, एमजी रानाडे तथा जवाहरलाल नेहरू में से इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से कौन जुड़ा था? वो जुड़े हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पनिक्कर, कुंजरू, फजल अली तथा सरदार पटेल में से राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली था। अगला प्रश्न है, बंगाल, गुजरात, अवध तथा पंजाब में से भारत में सैनिकों की पौधशाला किसे कहा जाता था? तो सैनिकों की पौधशाला अवध कहलाता था। अगला प्रश्न है, ग्रामसी, हीगल, मार्क्स तथा प्लेटो में से इतिहास की सबाल्टर्न विचारधारा का जनक माना जाता है? तो सबाल्टर्न विचारधारा का जनक ग्रामसी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है, मार्क्स, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू तथा राजा राममोहन राय में से प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे जैसे डी गॉल फ्रांस पर, यह कथन किसका है? तो यह कथन परसिवल स्पीयर का है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा सुभाष चंद्र बोस में से भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेंशेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो मेंशेविक क्रांति रूस में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1984 में सिखों पर जो अत्याचार किया गया उसे न्याय संगत ठहराते हो जिस नेता ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तब कुछ अनहोनी होती है, तो ये बात राजीव गांधी जी ने कही थी। अगला प्रश्न है, जीएस लिविदेव, अथानसियस, निकितन तथा गोर्की में से रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारतीय विद्या का जनक जीएस लिविदेव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था, यह कथन किसका है? यह कथन माइकल व्रीचर का है। अगला प्रश्न है, अतीत वृत्तांतों के लेखक में वही इतिहासकार वस्तुनिष्ठ, सलाध्य और निष्पक्ष है जो राग एवं द्वेष से परे है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कल्हड़ का है और कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेडान का युद्ध हुआ? तो सेडान का युद्ध फ्रांस व प्रसा के मध्य हुआ था। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख कौन थी? तो 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में सोरा था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा कब स्वतंत्र हुआ? तो गोवा 1961 में स्वतंत्र हुआ और पुर्तगाली भारत में आने वाली पहली विदेशी शक्ति थी और जाने वाली सबसे बाद में जाने वाली शक्ति थी। अगला प्रश्न है, भारतीय झंडे में सबसे ऊपरी पंक्ति किस रंग की होती है? तो केसरिया रंग की होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन क्या है? सही कथन है, अनेक कांग्रेस जनों के विरोध इसका किया था। अगला प्रश्न है, संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से 1990 ईस्वी में सम्मानित किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन अप्रैल 1915 ईस्वी में हुआ था। मुसोलिनी किस उपनाम से जाना जाता था? तो मुसोलिनी जो है ड्यूस उपनाम से जाना जाता था। क्रांतिकारी वीवी फड़के कहाँ से संबंधित थे? तो क्रांतिकारी वीवी फड़के जो है महाराष्ट्र से संबंधित थे।
अगला प्रश्न है 1921, 1922, 1924 तथा 1923 में से भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई? तो ब्रिटेन में शाही सहमति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश प्रसाद वर्णी, लक्ष्मण सिंह चौहान तथा पंडित सुंदरलाल में से 1920 के रतौना आंदोलन से कौन संबंधित है? तो 1920 में हुए रतौना आंदोलन से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी संबंधित हैं। अगला प्रश्न है राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124A को एक्ट XXVI सेकंड द्वारा भारतीय दंड संहिता में समाविष्ट किया गया था, तो इसे 1870 ईस्वी में समाविष्ट किया गया था। अगला प्रश्न है 1850 में भारत में बड़े पैमाने के उद्योग की उदय की पूर्व संध्या पर वह प्रमुख समुदाय जो पश्चिमी तट से निर्यात योग्य दो प्रमुख वस्तुओं कपास और अफीम का व्यापार करता था वो था पारसी। अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया गया कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल अलग अलग दिशाओं में जाएगा। तो ऐसा जो है H रिजले ने ऐसा वक्तव्य दिया था। अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में बचाव पक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो भूलाभाई देसाई के द्वारा किया जा रहा था। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है 1936 में साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत गठित किया गया था, तो आरपी दत्त और बेन ब्रेडले ने गठित किया था। अगला प्रश्न है कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यूसेंसेज एक्ट के अनुसार जूट मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाया गया था। यह अधिनियम बंगाल काउंसिल द्वारा कब पारित किया गया था? तो बंगाल काउंसिल ने इसे 1863 ईस्वी में पारित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वास्तविक जनाधार वाली राजनीतिक पार्टी किस वार्षिक अधिवेशन के पश्चात बनी? तो नागपुर में कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन के बाद में। अब सही सुमेलित तथ्यों से देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। एक तरफ चित्रकला की तकनीक दी गई है, दूसरी तरफ उनका अर्थ दिया गया है। तो खत का अर्थ होता है हाशिया, तरह का अर्थ होता है रेखांकन, रेखाचित्र या आरेख, और रंगामेजी का अर्थ होता है रंग मिश्रण या रंगाई। वहीं शम्स का अर्थ होता है अलंकृत शीर्षक। अगला प्रश्न भी सही सुमेलित तथ्यों पर ही आधारित है। तो एक तरफ चित्रकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी चित्रकला की शैली दी गई है। तो चित्रकार हैं अवनींद्र नाथ टैगोर। उनकी चित्रकला शैली के बारे में सामान्य वस्तुओं और घटनाओं का कल्पना फंतासी के जादू के साथ सम्मिश्रण किया है। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी चित्रकारी में भोलेपन और परिष्करण को मोहक तरीके से बुना है। नंदलाल बोस ने विश्व परंपराओं के विविध पक्षों से सीखकर अपनी चित्रकारी में उनका सम्मिश्रण प्रस्तुत किया है। वहीं जेमिनी राय की बात की जाए तो एक व्यक्तिगत शैली विकसित की जो ग्राम्य परंपरा के निकट थी। अगला प्रश्न भी सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। एक तरफ इतिहासकार हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाओं के नाम दिए हैं। जॉन विलियम काय की पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार। एडवर्ड जे थॉम्पसन की पुस्तक है द अदर साइड ऑफ द मेडल। और एस.एन. सेन की जो पुस्तक है 1857 इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। अगला इतिहासकार है जॉर्ज मैकमन, तो इनकी पुस्तक है द इंडियन म्यूटनी इन पर्सपेक्टिव। अगला प्रश्न देखते हैं अधिनियमों का उनके अधिनियम की तिथि के अनुसार कालक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 11th आया है, उसके बाद एन एक्ट फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन इन ओरिएंटल लैंग्वेजेस आया है, उसके बाद आता है द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, उसके बाद आएगा द इंडियन प्रेस एक्ट जिसे इमरजेंसी पावर्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है संगठनों की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? संगठनों के रूप में सबसे पहले पूना सार्वजनिक सभा, फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर, उसके बाद इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, उसके बाद राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, उसके बाद आता है मद्रास महाजन सभा। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है औपनिवेशिक विज्ञान उपनिवेशवाद के समग्र ताने बाने के साथ अभिन्न रूप से गुथा हुआ था, जिसका तर्क है औपनिवेशिकता विज्ञान बहुत स्पष्टता के साथ नहीं आया। सार्वभौमिकता और विज्ञान की उपादेयता के दावों ने इसकी पहचान को धुंधला कर दिया। तो उत्तर है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो साथियों ये थे आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स के अंतर्गत विविध प्रश्नों से जुड़ा हुआ वीडियो का पार्ट 1। इसके बाद हिस्ट्री के 2 वीडियोज और आएंगे, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान के
टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज के शेष वीडियोज का सीरीज शुरू की जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास के विविध प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर के आऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।